हेलो एवरीवन। हम एशियंट हिस्ट्री कर रहे थे, यानी कि प्राचीन इतिहास। आज काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। तो चलो, हमारा लास्ट हो गया था ब्राह्मण। हमने समझ लिया था कि ब्राह्मण ग्रंथ कैसे थे। मतलब अभी हम थोड़ा सा उस फॉर्म में जा रहे हैं कि कैसे वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई थी, क्या क्या कौन कौन से वेद आए हैं हमारे, किस धातु से बना है, ये सब हम करते करते आगे थे। थोड़ा सा हमने ब्राह्मणवाद समझा था कि ब्राह्मण क्या था। फिर हमने शतपथ ब्राह्मण के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में पढ़ा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार राजतव की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का उल्लेख हुआ था, जहाँ पर आपके शूद्र और स्त्री को सम्मान बोला गया, और ये भी बोला गया कि पुत्री को सब पुत्री होती है जो वो सब दुखों का कारण है। और इसी में आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा भी देखने को मिलती है, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आज हम थोड़ा समझते हैं आरण्यक के बारे में कि आरण्यक क्या था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आरण्यक। धैर्य बनाए रखे, डिटेल करते चलेंगे, बिल्कुल कोई टॉपिक कोई कुछ नहीं छूटेगा। तो देखिए, आरण्यक आरण्यक के बारे में सबसे पहले ये किस शब्द से बना है? आरण्यक किस शब्द से बना है? आरण्यक बना है बेटा अरण्य से। किससे बना है? अरण्य से। किस शब्द से बना है? अरण्य से बना है। अरण्य का अर्थ क्या है? अगर हम इसके अर्थ पे आ जाएं, अरण्य का अर्थ क्या होगा? वन या जंगल। क्या बोलेंगे हम अरण्य को? वन या जंगल। तो इस प्रकार जिस ग्रंथ को अरण्य में पढ़ा गया, यानी कि वन में पढ़ा गया या वन में पढ़ाया गया, उसको हमने क्या बोल दिया? आरण्यक बोल दिया। क्या बोल दिया उसको हमने? आरण्यक। किस चीज को? जिस ग्रंथ को आरण्य यानी कि वन या जंगल में पढ़ा गया या पढ़ाया गया, उसको हमने क्या कहा? आरण्यक कहा। जो ये ग्रंथ है हमारा आरण्यक, जो हमारा आरण्यक ग्रंथ था बेटा, ये क्या था? जंगलों में निवास जो हमारे वानप्रस्थी करते थे, उनके द्वारा जो चीज़ लिखी जाती थी, उसको हम क्या कहते थे? आरण्यक ग्रंथ। यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जंगलों में निवास करने वाले वानप्रस्थियों के लिए लिखा गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आई गेस आपको अच्छे से। अगर हम आरण्यक की बात करें तो ये भी जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, बिल्कुल उनके इक्विवेलेंट यानी कि समान होते हैं। कौन? आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, जैसे आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके इक्वल ही है कौन सा? हमारा आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, किस उसमें है? ये सरल गद्य में लिखे गए हैं, इसीलिए दोनों चीज, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है कि ये दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सरल गद्य में रचित हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को समान बोला गया है। हम देखते हैं कि जैसे जो आपकी गृहस्थाश्रम होता है या गृहस्थाश्रम के जो यज्ञ होते हैं, उनके क्रम होते हैं, उनका व्याख्यान किस में होता है? व्याख्यान किस में होता है बेटा? ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। उसी प्रकार जो वानप्रस्थाश्रम होते हैं, जैसे आपके समस्त यज्ञ हो गए, महाव्रत हो गए, जो आपके कर्म कांड हो गए, उनकी व्याख्या और उनकी जो विधियां हैं, उनका प्रतिपादन किन में देखने को मिलता है? हमें उनका प्रतिपादन हमें आरण्यक ग्रंथों में देखने को मिलता है। पर आरण्यक जो ग्रंथ होते हैं, हम ये कह सकते हैं इनको कि ये वानप्रस्थियों के कर्मकांड ग्रंथ की नहीं है। ठीक है, वानप्रस्थियों के कर्मकांड के ग्रंथ नहीं है। कौन से? आपके आरण्यक ग्रंथ। इनमें यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, दार्शनिक चिंतन भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपके उपनिषद होते हैं उपनिषदों में जहां आपको ब्रह्म ज्ञान दर्शन का विकास हुआ, उसका मूलाधार ही क्या है? आरण्यक ग्रंथ है। ठीक है,
उनका मूलाधार क्या है? आरण्यक ग्रंथ ही है। अगर आप आरण्यक ग्रंथ की बात करें, अगर हम आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे, अब आरण्यक ग्रंथ अगर हम इसकी बात करें तो बेटा जो आपके आरण्यक ग्रंथ हैं अब तक टिल नाउ यानी कि एट प्रेजेंट में कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं? हमें 7 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं। क्वेश्चन आ जाए कितने आरण्यक ग्रंथ हैं आज के टाइम पे, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि 7 आरण्यक ग्रंथ हैं। अगर हम वेद को जोड़ें आरण्यक ग्रंथ से, अगर हम आरण्यक ग्रंथ को वेदों से जोड़ें, वेदों की बात करें आरण्यक ग्रंथ में, तो सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद के साथ इसका संबंध देखें, आरण्यक का ऋग्वेद से संबंध देखें, तो आप देखेंगे कहाँ पर? ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी, जिसको हम शंखायन भी बोलते हैं बेटा। ये आरण्यक हमें कहाँ से, ये किसके संबंध में है? ये ऋग्वेद के संबंध में आपको कौन से 2 आरण्यक देखने को मिलते हैं? ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। अगर हम दूसरे वेद की बात करें, किसकी? यजुर्वेद के संबंध में। अगर हम इसकी यजुर्वेद के संबंध में बात करें आरण्यक ग्रंथ की, तो हमें 2 मिलते हैं। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, अगर हम शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध स्थापित करें तो हमें कौन सा मिलता है? आरण्यक बृहदारण्यक, जो सबसे बड़ा आरण्यक है हमारा। कौन सा? बृहदारण्यक। ठीक है। अगर हम यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद से संबंध स्थापित करें, किससे? कृष्ण यजुर्वेद से। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद से स्थापित करें तो हम देखते हैं कौन कौन से बेटा? तैत्तिरीयानक, और मैत्रायणी आरण्यक। ठीक है। अगर हम वेद में और जाएं, किसकी बात करें? सामवेद से संबंध की। सामवेद में हम कौन सा आरण्यक देखते हैं? तो वहाँ हम देखते हैं आपका जो छांदोग्य आरण्यक है, या जैमिनी आरण्यक है, तल्वकारण्यक और केनारण्यक। बात किस किस की आ जाए अगर सामवेद से संबंध करें तो कौन कौन सा आएगा बेटा? छांदोग्यारण्यक व जैमिनी यारण्यक। और बात करें हम अभी इसको, ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझ जाना कि ये क्या है। ठीक है बेटा, जैमिनी यारण्यक और तल्वकारण्यक और या केनारण्यक। ठीक है। अगर हम हमारे लास्ट वेद जो आपका अथर्ववेद है उसमें देखें कि अथर्ववेद में कौन से आरण्यक का वर्णन किया गया है, तो यहाँ कह देंगे कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है अथर्ववेद के लिए। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा कि देखो जैसे हम आरण्यक से स्टार्ट किया है, आरण्यक शब्द,
अरण्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है वन या जंगल, यानी कि जो जंगलों में निवास करते हैं उन वानप्रस्थियों के लिए लिखा गया जो ग्रंथ है उसको हम क्या कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ सिमिलर टू ब्राह्मण ग्रंथ ही है, क्योंकि उसमें भी आपको सरल गद्य ही देखने को मिलते हैं। अगर हम ये बात करें कि वर्तमान में हमें कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं बेटा? 7 उपलब्ध हैं। अगर हम वेदों से रिलेट करें तो ऋग्वेद में आप देखेंगे ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकी, जिसको हम संख्यायन आरण्यक भी बोल देते हैं। यजुर्वेद की बात करें, शुक्ल यजुर्वेद से संबंध स्थापित करें तो हम कह देंगे वृद्धारण्यक। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद से संबंध स्थापित करें तो हम कह देंगे तैत्तिरीय आरण्यक या मैत्रायणी आरण्यक। अगर हम सामवेद से संबंध स्थापित करें तो हम कह देंगे कौन सा? छांदोग्यारण्यक और जैमिनी यारण्यक या तल्कारण्यक के नारण्यक। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में हमें कोई आरण्यक देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 7 ही आरण्यक देखने को मिल गए। ठीक है, ऐत्रेय कौशिकी 2 हो गए, वृद्धारण्यक 3 हो गया, तैत्तिरीयारण्यक और मैत्रेयारण्यक 4 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए टोटल। और फिर आपका कितना हो गया? छंदोग्य व जैमिनी आरण्यक हो गया, या तल्व और कारण्यक, या जिसको हम केनारण्यक भी बोल देते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। फिर हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का क्या मीनिंग होता है? अब हम बात किसकी करें बेटा? उपनिषद की। अगर हम उपनिषद की बात करें, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, इसको अगर हम डिवाइड करें कैसे करेंगे? नी प्लस सद। ठीक है, उपनिषद, उप प्लस नी प्लस सद। उप का मतलब क्या होता है? समीप। नी का मतलब क्या होता है? निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। और सद की बात करें तो सद को हम क्या कह देते हैं? बैठना। इसका मीनिंग क्या हो गया? क्या अर्थ निकला इसका? इसका अर्थ निकला बेटा कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या अर्थ होता है इसका? गुरु के समीप बैठकर, या ये कह दो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर, निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसको हम क्या कह देंगे? उपनिषद। गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि गुरु के पास निष्ठापूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर जो रचित ग्रंथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, गुरु के पास निष्ठापूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर जो आपके ग्रंथ बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। आप उपनिषद को ये बोल सकते हो गुरु शिष्य का संवाद। ठीक है, गुरु शिष्य का संवाद। ठीक है, जैसे आत्मा परमात्मा या सृष्टि के रहस्यों को इन विवेचनाओं में प्रकाशित किया गया है। हम इसको कह देते हैं कि यही वास्तविक दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है। क्या कह देंगे कि उपनिषदों में ही क्या हुई है बेटा? आपके वास्तविक दर्शन शास्त्र की विवेचना उपनिषदों में ही हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भाई जैसे शास्त्र हैं, अगर उनके हम छिटपुट रूप देखें, छोटे मोटे रूप देखें तो पहले भी वेद और आरण्यक में आ चुके हैं। कहो तो एक्सप्लेन कर दें। जो हमारा उपनिषद है ये गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है। ये कैसा होता है? गद्य भी और पद्य में भी इसकी रचना की गई है। मैं इतना डीप क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि जब तक डीप नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आता। रट्टे मरवा दूँ कोई फ़ायदा थोड़ी है कि भाई करो मुक्तोपनिषद। ठीक है,
ऐसे थोड़ी होगा, डिटेल करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम चरण किसको बोलते हैं? हम वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम चरण किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बेटा? उपनिषद को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक साहित्य के विकास का अंतिम चरण किसको बोलेंगे हम? उपनिषद को बोलेंगे कि वैदिक विकास के डेवलपमेंट का ये लास्ट स्टेप था। कौन सा? आपका उपनिषद। अगर हम वैदिक साहित्य को अंतिम भाग के रूप में देखते हैं तो हम इसे वेदांत भी कह देते हैं। ठीक है, अगर हम वैदिक साहित्य के जो अंतिम भाग होता है का, जो इसका अंतिम भाग है, लास्ट पार्ट है, लास्ट भाग है, इसके कारण हम इसे क्या बोल देते हैं? वेदांत भी बोल देते हैं। वेदांत का मतलब क्या है? वेद प्लस अंत, यानी कि यहाँ पर वेदों का अंत हो गया। ठीक है, फिर हम इसमें और क्या देखेंगे? उपनिषद में हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम मुक्तोपनिषद की बात करें, मुक्तोपनिषद की बात करें तो इसके अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? काउंटिंग कितनी संख्या है बेटा? कितनी संख्या है? उपनिषदों की संख्या 108। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है बेटा? 8 है। अगर हम मौलिक उपनिषदों की बात करें तो उनकी संख्या 12-13 थी, बट ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता। पर वैसे माइंड में अगर आपको याद रखना है कि जो मौलिक उपनिषद हैं, मौलिक उपनिषद वो टोटल कितने थे? 12 से 13 थे। पर जैसे जैसे टाइम चलता गया उपनिषदों की संख्या भी बढ़ती गई और उनकी संख्या कहाँ तक पहुँच गई थी? 100 तक पहुँच गई थी। 100 पार हो गई। टोटल कितनी हो गई? 108। तो जो ये परवर्ती उपनिषद हैं, इनमें आपको विभिन्न मतावलंबियों ने अपने धर्मों का सार प्रकट किया है, पर उनका संबंध वैदिक साहित्य से स्थापित नहीं हो सकता। यानी कि जो बाद में उपनिषद जुड़े हैं, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि भाई इनका संबंध हम वैदिक साहित्य से नहीं जोड़ते। अगर अब हम बात करें कि भाई वेदों से क्या संबंध है इनका, वेदों से बात करें कि वेदों में क्या संबंध है इसका, तो सबसे पहले अगर हम उपनिषदों का ऋग्वेद से संबंध स्थापित करें तो हम वही देखेंगे जो आपका आरण्यक में आया था, जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ में आया था, वही यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ऐत्रेय उपनिषद। ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद और वह कौशितकी, जिसको हम संख्यायन भी बोलते हैं, कौशितकी उपनिषद। ठीक है बेटा। अगर हम वेदों में दूसरे नंबर पर आए तो यजुर्वेद से संबंध स्थापित करेंगे। किससे संबंध स्थापित करेंगे बेटा? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में किस उपनिषद का वर्णन है? वही आपके कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद। ठीक है, ईश उपनिषद। ठीक है, अगर हम बात करें यजुर्वेद में जो ये है आपका, ये किससे संबंधित है बेटा? ये मैं आपको लिखाना ही भूल गई। ये है आपका शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से किससे है ये? शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, और कृष्ण से कौन सा होगा फिर? कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से आ जाएगा आपका वही तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। और
और कौन सा आएगा? मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठ उपनिषद, कौन सा? कठ उपनिषद, ठीक है। और कौन सा आएगा आपका? कठ उपनिषद व श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वेद की बात करें, कौन सा बेटा, कौन सा? अगर हम सामवेद की बात करें, सामवेद से कौन सा जुड़ा हुआ उपनिषद आपको देखने को मिलता है? छांदोग्य उपनिषद व केन उपनिषद। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद से कौन से उपनिषद जुड़े हैं? तो बेटा आपका एक तो प्रश्न उपनिषद, एक मुंडक उपनिषद जिसको हम मुंडक उपनिषद को हम मांडुक्य उपनिषद भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन सा उपनिषद बेटा? एक तो प्रश्न उपनिषद, और दूसरा हम क्या कह देंगे? मुंडक उपनिषद व मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। अगर हम उपनिषदों में बात करें, उपनिषदों की आगे बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़े उपनिषद कौन से हैं, उपनिषदों में सबसे बड़े उपनिषद कौन से हैं, तो हम बात करेंगे सबसे बड़े उपनिषद की। कौन कौन से हैं बेटा? आपके बृहदारण्यक एवं कौन सा? छांदोग्य। बाकी जितने भी उपनिषद हैं वो सारे इनसे छोटे हैं, सबसे बड़े यही हैं। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन उपनिषद की, किसकी? सबसे प्राचीन उपनिषद की। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है आपका, जो सबसे बड़ा भी है? बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक, ठीक है। ये सबसे आपका प्राचीन उपनिषद है। अगर हम इसके जनक की बात करें, बृहदारण्यक के जनक कौन थे? इसके जनक थे बेटा आपके याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में से ब्रह्मा का निरूपण, ठीक है। इसके जनक को हम क्या बोलते हैं? या आप इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक कौन है, तो आप क्या कह दोगे? याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ से ब्रह्मा का निरूपण है ये। इस उपनिषद में आपको याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी, और उनके जो शस्त्रार्थ थे, शस्त्रार्थ करने वाली जो गार्गी की कथा सामने आई है, जिसे उस युग की विदुषी स्त्रियों का पता चलता है, किसमें? आपके बृहन्नाद्यक उपनिषद से। तो हम जनक में क्या बोल देंगे? याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ से, यानी कि शास्त्रों के अर्थ से, ठीक है, ब्रह्मा का निरूपण। इसी में आपको क्या देखने को मिलता है? इसी उपनिषद में हमें याज्ञवल्क्य की जो विदुषी पत्नी थी, कौन? मैत्रेयी, कौन थी बेटा पत्नी इनकी? मैत्रेयी। और
जो उनसे शास्त्रार्थ करती थी, यानी कि उनके शास्त्रों का अर्थ करती थी, ठीक है, उनके शास्त्रों का अर्थ करती थी, अर्थ करने वाली कौन बेटा? गार्गी की कथा। इसमें आपको वृद्धारण्यक में आपको ये देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस युग में भी विदुषी यानी कि इंटेलिजेंट स्त्रियां थी। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें, किसकी बात करें अब हम नेक्स्ट, अगर हम बेटा छांदोग्य उपनिषद की बात करें, छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो हमें छांदोग्य उपनिषद में क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है सत्यकाम जबाली की कथा। क्या देखने को मिलता है? सत्यकाम जबाली की कथा। अगर कहोगे तो आपको कथा भी सुना दूंगी, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। और हमें छांदोग्य उपनिषद में क्या देखने को मिलता है? एक तो सत्यकाम जबाली की कथा देखने को मिलती है, और इसमें एक हमें प्रसिद्ध सूक्ति देखने को मिलती है, प्रसिद्ध सूक्ति देखने को मिलती है। क्या सूक्ति? कौन सी सूक्ति थी वो? सर्व खलविंद ब्रह्मा। मीनिंग क्या है? यह सब कुछ ब्रह्मा है। क्या सूक्ति देखने को मिलती है हमें? सर्व खलविंद ब्रह्मा। क्या मीनिंग है बेटा इसका? क्या है इस सूक्ति का मीनिंग? इस सूक्ति का मीनिंग होता है यह सब कुछ ब्रह्मा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और इसके द्वारा आपको क्या देखने को मिलता है? और इसके द्वारा हमें अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा भी देखने को मिलती है। किसकी? अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा इसमें ही की गई है। किसकी प्रतिष्ठा की गई है? अगर हम बात करें इसकी छांदोग्य उपनिषद की बेटा, तो छांदोग्य उपनिषद में आपको ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। इसके द्वारा अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। ये था आपका छांदोग्य उपनिषद। अगर अब हम बात करें किसकी? कठ उपनिषद की। किसकी बात करें? कठ उपनिषद की। कठ उपनिषद की अगर हम बात करें तो कठ उपनिषद में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एक संवाद देखने को मिलता है। कौन सा संवाद? नचिकेता के संवाद। नचिकेता के संवाद किसमें है? नचिकेता के संवाद कठ उपनिषद में है, जिसमें हमें बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, आत्मा के स्वरूप को बतलाया गया है। अगर हम बात करें किसकी? आपका भारत के राज चिन्ह की। क्या है भारत का राज चिन्ह? भारत का राज चिन्ह कौन सा है? सबको पता है? नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। कौन सा है? सत्यमेव जयते। जो ये सत्यमेव जयते है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते। क्या मीनिंग है सत्यमेव जयते का? सत्य की ही विजय होती है हमेशा। ठीक है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कौन से उपनिषद से लिया गया है बेटा? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अगर अब हम बात करें कि वैदिक साहित्य में अगर हम प्रचार की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण किनको बोला गया है? सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है उपनिषदों को, क्योंकि जो इनकी ये ग्रंथ आगे आए हैं यहाँ पर आपको दार्शनिक विचार देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे ये देश विदेश में भी बहुत लोकप्रिय हुआ है। कौन सा? आपका उपनिषद। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहते हैं ना कि बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स, कुछ सुख्तियाँ होती हैं जो अच्छी ऑर्नामेंट्स कहलाए जाते हैं, अच्छे आभूषण कहलाए जाते हैं, अच्छे रत्न कहलाए जाते हैं, वो सब आपको उपनिषद में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भारत का, पूरे भारत का जो परवर्ती दर्शन है उसकी जड़ें कहाँ पर है? आपके उपनिषदों में भी हैं। अगर हम बात करें शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की भी, जो इनके दार्शनिक सिद्धांत हैं ये भी कहाँ से निकले हैं? आपके उपनिषदों से ही निकले हैं। अगर हम टोटल सभी चीज़ों को मिला के अगर हम किसी के भी दार्शनिक विचार देखें, किसी भी फिलोसफर के हम विचार देखें, तो वो सारे के सारे आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं? आपको उपनिषदों से ही देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, आपके मुगल थे, कौन से मुगल थे बेटा? शाहजादा दारा शिकोह। कौन से थे? दारा शिकोह। किसके बेटे थे दारा शिकोह? कमेंट करना मुझे, किसका भाई था दारा शिकोह? मैं बता देती हूँ, औरंगजेब का तो भाई था दारा शिकोह। जो ये दारा शिकोह हैं, इन्होंने उपनिषद का अनुवाद किया। इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया, उपनिषद का अनुवाद किया। ये क्वेश्चन आता है कि दारा शिकोह ने किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद किया? तो हम क्या कहेंगे? फारसी भाषा में अनुवाद किया। फारसी भाषा में दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किया। और जो आपके यूरोपियन भाषाओं में भी इस उपनिषदों का अनुवाद काफ़ी देखने को मिलता है। अगर हम हमारे प्रेजेंट की बात करें तो जैसे आपके रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी राम तीर्थ हैं, या अरविंद घोष भी हैं, इन सब के विचारों या जो इनके दार्शनिक विचार थे उनमें भी आपको उपनिषद दर्शन की ही चीज़ें सुनाई देंगी, ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे उपनिषद थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, उपनिषद को, ताकि माइंड में अच्छे से आ जाए। देखिए उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या है बेटा? उप प्लस नी, या इसको हम ये बोल देते हैं उप धन नी धन सद। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तब हम इसका, उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब निष्ठापूर्वक, सद का मतलब बैठना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इनको हम गुरु विषय का संवाद भी बोल देते हैं। वास्तविक दर्शन शास्त्र की विवेचना किस में देखने को मिलती है? आपको उपनिषदों में देखने को मिलती है। उपनिषदों की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य के विकास का लास्ट स्टेप भी बोल देते हैं, अंतिम चरण भी बोल देते हैं, अंतिम भाग भी बोल देते हैं। इसलिए हम अंतिम भाग को वेदांत बोल देते हैं, यानी कि वेद धन अंत, वेदों का अंत। फिर अगर हम मुक्तोपनिषद के अनुसार चलें तो मुक्तोपनिषद में उपनिषदों की संख्या टोटल 108 बताई गई हैं, जबकि जो आपके मौलिक उपनिषद थे वो 12 से 13 ही थे। उसके बाद ऐड होते गए तो इनकी संख्या 100+ यानी कि 108 हो गई। अगर हम वेदों से रिलेट करें उपनिषदों को, ऋग्वेद में आपको कौन से उपनिषद देखने को मिलते हैं? ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। कौन सा बेटा? कौशितकी उपनिषद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो वृहणा, वृदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद की बात करेंगे। ये किस में देखने को मिलते हैं? हम शुक्ल यजुर्वेद में। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद के संबंध में बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, कठ उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद देखने को मिलते हैं। अगर हम सामवेद के संबंध में बात करें तो छांदोग्य उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद भी है, और आपका केन उपनिषद। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद, जिसको हम मांडुक्य उपनिषद भी कह देते हैं, और सत्यमेव जयते,
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके मुंडोपनिषद से लिया गया है। सबसे बड़े उपनिषद की बात कह दे तो हमारे पास दो हैं, कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। अगर सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके जनक के लिए बोला जाता है याज्ञवल्क्य के शस्त्रार्थ। शस्त्रार्थ का मतलब होता है जो शास्त्रों का अर्थ दे, शास्त्रों के अर्थ से ब्रह्मा का निरूपण। इसमें हमें याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी है और उनके जो शास्त्रों का अर्थ जिसमें हमें गार्गी की कथा से दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो सत्यकाम और जबाली की कथा आपको इसमें देखने को मिलती है। सत्यकाम जबाली की कथा, इसकी प्रसिद्ध सूक्ति क्या है? सर्व खालवेंद ब्रह्मा। सर्व खालवेंद ब्रह्मा का मतलब क्या है? यह सब कुछ ब्रह्मा है। इसके द्वारा हमें अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा का पता चलता है। कठ उपनिषद की बात करें तो इसमें हमें नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है, यानी कि आत्मा का संवाद। ठीक है, आत्मा का जिक्र इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर हम भारत का जो राज चिन्ह है बेटा आपका कौन सा? सत्यमेव जयते, जिसको हम कहते हैं सत्य की ही विजय होती है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। जो मुगल बादशाह थे आपके, शहजादा थे, बादशाह तो ये बने ही नहीं, औरंगजेब ने इनका पत्ता काट दिया था। दारा शिकोह ने आपके उपनिषदों की जो अनुवाद किया है वो किस भाषा में किया है? आपके फारसी भाषा में किया है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलें तो हम देखते हैं वैदिक सभ्यता का साहित्य या वैदिक परंपरा का साहित्य। अब हम ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या टॉपिक लेके चलें बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं वैदिक परंपरा का साहित्य। वैदिक परंपरा का साहित्य हम देखते हैं, ये देखते हैं हम कब से। इसका टाइम पीरियड होता है 600 BC, यानी कि 600 BC से 600 AD तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा कह दो या बिफोर क्राइस्ट से एनी डोमिनो कह दो। ठीक है, ईसा मसीह के बाद का टाइम बोल दो। अगर नहीं समझ आए तो ईसा पूर्व से लेकर ईसा तक। ठीक है, 600 से 600 ईसा तक। ठीक है, अगर हम वैदिक परंपरा के साहित्य की बात लें तो हम इनको बोलते हैं बेटा स्मृति ग्रंथ। क्या बोलते हैं हम इनको? स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मृति ग्रंथ, यानी कि ऐसा ग्रंथ जो याद रखे गए। स्मृति ग्रंथ का मतलब क्या होता है? स्मृति, स्मृति यानी कि स्मरण करना, याद करना। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। हम इसको क्या कह देंगे? ऐसे ग्रंथ या ऐसा ग्रंथ जो याद रखे गए हों। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्मरण के आधार पर यानी कि स्मृति के आधार पर संरक्षित रखे गए हों, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्मृति ग्रंथ। और जहाँ श्रुति ग्रंथ है वहाँ स्मृति ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा। श्रुति ग्रंथ भी वही है भाई, ब्राह्मण हो गए या जो आपके गुरु हो गए उनसे सुनना, सुन के उनको याद रखना। ठीक है, इसलिए श्रुति ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्रमाण देते हैं और स्मृति ग्रंथ को हम द्वितीय प्रमाण देते हैं। अगर आपकी बात आ जाए तो भाई अगर किसी मुद्दे को लेकर श्रुति ग्रंथ और आपके स्मृति ग्रंथ में तो इनके विरोध होने पर कि भाई कौन सा ठीक है, तो हम हमेशा श्रुति ग्रंथ को ही प्रेफरेंस देते हैं। जो स्मृति ग्रंथ हैं इसमें आपके क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं? अब आ जाती हैं इसमें हमारे वेदांग। क्या शामिल होते हैं इसमें? हमारे वेदांग। वेदांग को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा? सूत्र बोल देते हैं। इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है? स्मृति। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है हमें? हमारे महाकाव्य। हमारे दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से महाकाव्य हैं बेटा? हमारे दो कौन से हैं? एक तो आपका रामायण, और सबके बारे में एक एक करके अच्छे से करेंगे। दूसरा क्या देखने को मिलता है हमें? महाभारत देखने को मिलती है। चौथा पुराण। चौथा क्या बेटा? पुराण। ये क्या है आपके स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत? क्या क्या आते हैं? आपके वेदांग आते हैं जिनको हम सूत्र भी बोल देते हैं, स्मृति भी, महाकाव्य भी। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत हैं, और आपके पुराण।
अगर हम वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण इन सब को देख के चलें तो हम इनका टाइम पीरियड कितना मानते हैं? हम इनका टाइम पीरियड कितना मानते हैं बेटा? हम इनका टाइम पीरियड मानते हैं कितना? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो सर्कल है इसको हम बोल देते हैं। इसलिए इन्हें वैदिक साहित्य में कभी भी शामिल नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में अगर हम इनकी बात करें, सॉरी, इनका टाइम पीरियड क्या था बेटा? 600 बिफोर क्राइस्ट से 600 एडी। यही रीज़न है कि हम इनको वेदों से या वैदिक साहित्य में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ही तक चलता है हमारा जितना भी वेद साहित्य है, जितना वैदिक साहित्य है। अगर हम दूसरी शब्दों में बात करें तो वैदिक साहित्य ना होकर हम इनको क्या बोल देते हैं? वैदिक परंपरा का साहित्य। ठीक है, अगर आप वैदिक साहित्य की भाषा की बात करें, क्या भाषा है वैदिक साहित्य की? इसकी भाषा बेटा संस्कृत ही है। क्या भाषा थी इसकी? संस्कृत ही भाषा थी। वहीं वैदिक परंपरा के साहित्य की भाषा कैसी थी? संस्कृत भाषा किसकी थी? हमारे वैदिक साहित्य की थी। किसकी थी? वैदिक साहित्य की थी। अगर हम बात करें वैदिक परंपरा के साहित्य की, किसकी? वैदिक परंपरा के साहित्य की भाषा कौन सी थी? इनकी आगे थी बेटा आपकी लौकिक संस्कृति। कौन सी आगे थी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक साहित्य की कौन सी भाषा थी? वैदिक साहित्य की कौन सी भाषा थी बेटा? वैदिक साहित्य की भाषा थी संस्कृत। और वैदिक परंपरा की कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। अब हम वैदिक परंपरा के साहित्य की बात करें तो उसमें आ जाएगा वेदांग। वेदांग हम कल करेंगे। वेदांग के बाद क्या आ जाएगा? आपका जो भी आपके वेदांग में सूत्र हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, हमारी स्मृति की बात करेंगे। स्मृति की बात करने के बाद हम किसकी बात करेंगे? महाकाव्य की बात करेंगे, रामायण महाभारत की बात करेंगे और उसके बाद हम पुराणों पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।